पूर्णिमा की उस शांत रात में जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, एक ऐसी कहानी जन्म ले चुकी थी जिसने पूरे संसार को बदल दिया। एक राजकुमार ने सुख और वैभव छोड़कर सत्य की खोज शुरू की और वही राजकुमार आगे चलकर बने गौतम बुद्ध, करुणा और ज्ञान का प्रकाश। प्राचीन समय की बात है, कपिलवस्तु में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसके आते ही प्रकृति मुस्कुरा उठी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। महान ऋषि असित मुनि ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन के मन में भय बैठ गया। राजा शुद्धोधन ने उसे हर दुख से दूर रखा। चारों ओर केवल सुख और वैभव रहा, पर उसके मन में एक अजीब सा खालीपन रहा, जैसे कोई खोज अभी अधूरी थी। एक दिन जब वह महल से बाहर निकला, पहली बार उसने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। झुका हुआ शरीर, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें। तभी उसे एहसास हुआ, हर जीवन इस अवस्था तक पहुंचता है। फिर उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा, दर्द से करहाता हुआ, असहाय। कुछ ही दूर एक अंतिम यात्रा भी देखी। तभी समझ आया, बीमारी और मृत्यु हर जीवन का सत्य है। उसी मार्ग पर उसकी नजर एक संत पर पड़ी। चेहरे पर गहरी शांति और संतोष, न कोई भय, न कोई मोह। तभी उसके मन में प्रश्न उठा, क्या यही मुक्ति का मार्ग है? एक शांत रात को उसने निर्णय लिया, राजा, वैभव और अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ दिया। उसके हृदय में अनेकों भाव थे, पर उसके कदम दृढ़ रहे। वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की। शरीर कमजोर होता गया, पर मन उत्तर खोजता रहा। पूर्णिमा की शांत रात आई, वह बोधि वृक्ष के नीचे लीन हो गया। अंतर में उठते हुए हर प्रश्न शांत होते गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसने अपने अनुभव साझा किए। सारनाथ में उसने अपना पहला उपदेश दिया। वह जहाँ भी गया, शांति साथ ले गया। राजा से लेकर सामान्य जन तक सभी प्रभावित हो गए। अंत में उसने शरीर का त्याग कर दिया, पर उसका ज्ञान सीमाओं से परे फैल गया। सत्य और करुणा का मार्ग कभी भी समाप्त नहीं होता। वह हर युग में, हर हृदय में जीवित रहता है। बस जरूरत है उसे समझने की और अपनाने की। ओम शांति।